जी। अगला वॉल है जी हमारे पास, आठवां वॉल है उ उ उ। अब ये इसके अंदर पार्ट ऑफ टंग जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड बैक। सेंट्रलाइज्ड बैक, ये स्टार्ट हल्का सा जो है वो सेंटर के करीब से होता होता जो है वो बैक पे चला जाता है, और फिर उ उ, यानी इसमें सेंटर ऑफ टंग भी इन्वॉल्व है और इसमें बैक ऑफ टंग भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। ये ट्रांजिशन नहीं करता जिस तरीके से डिफ्थोंग करते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व सेंटर भी होता है और बैक भी होता है हमारी जुबान का। अच्छा, फिर उ, सेंटर भी और बैक भी। सिंगल वॉल ये वाहिद है जो कि सेंटर और बैक दोनों को इस्तेमाल करता है आर्टिकुलेशन के अंदर। अब देखें क्या लिप्स राउंड होते हैं उ, तो ये राउंडेड वॉल है। अब इसकी पोजीशन देखें, हाइट ऑफ टंग कहाँ पे जाती है, बिटवीन हाफ क्लोज एंड क्लोज। तो यहाँ पे देखें बिटवीन हाफ क्लोज एंड क्लोज, या फिर क्लोज एंड हाफ क्लोज के दरमियान। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, इससे आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये यहाँ से जनरेट होता है। तो जहाँ तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है कि ये मिडली फाइनली आता है, लेकिन ये इनिशियल नहीं आता। इनिशियल किसी वर्ड में आपको नहीं मिलेगा। तो मिडल में देखें बुक, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में देखें बुक उ, बुक उ। अब फाइनली, फाइनली अब ये याद रखना है, ये बड़ी कमाल की इंफॉर्मेशन है। एक ये हमारे पास TO2 है और एक ये नीचे TOO2 है। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, हम तो इसको टू बोलते हैं। अब यहाँ पे जब प्रपोजिशन है तो ये बोला जाएगा टू टू टू, लेकिन जब हम ये बोलेंगे तो बोलेंगे टू टू टू। तो आगे हम जब उसको पढ़ेंगे तो हम मजीद उसको देखेंगे। तो ये शॉर्ट है यहाँ पे, और ये उ है टू। उ का ताल्लुक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड बैक ऑफ टंग इस्तेमाल करते हुए राउंडेड वॉल है, जिसकी पोजीशन हाइट ऑफ टंग जो है वो होती है बिटवीन हाफ क्लोज एंड क्लोज, बिटवीन हाफ क्लोज एंड क्लोज। और डिस्ट्रीब्यूशन हम इसकी पढ़ चुके हैं जी। नेक्स्ट आगे जी 9th नंबर पे हमारे पास है जी ऊ ऊ। अब पार्ट ऑफ टंग इसमें इस्तेमाल होता है बैक। अब क्या इसमें लिप्स राउंड होते हैं ऊ, तो बोल के देखें ऊ। हाँ जी, राउंड होते हैं जी, तो ये राउंडेड है। अब इसकी पोजीशन हाइट ऑफ टंग कहाँ तक जाती है, क्लोज्ड। अब आपने याद रखना है ये दूसरा वॉल है जो कि क्लोज्ड पोजीशन पे आया है। एक हमारे पास था ई ई, जैसा कि हम ये यहाँ पे आपको बताते हैं, ये क्लोज पोजीशन में यहाँ पे जो है ई। एक ये हमारे पास 9th नंबर पे ये आया है। तो ये एक बैक राउंडेड वॉल है जो कि क्लोज पोजीशन पे आता है। ये जी हमने क्लोज पोजीशन पे रखा हुआ है, और बैक ऑफ टंग में हमने देखें कि बैक को जो है वो यहाँ पे रेड किया हुआ है। तो आप ये चीज़ें जितना भी टेबल है, अगर आपको आती हो ये डायग्राम से समझ, तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं। क्या मतलब, टेबल से आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम से आप टेबल बना सकते हैं। क्योंकि ये अगर हमारे पास तस्वीर है तो हम कहेंगे कि ये एक बैक। अब ऊ, अब यहाँ पे राउंडेड नहीं लिखा होता क्योंकि वो आसान होता है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते। अब बैक राउंडेड वॉल है जो कि क्लोज पोजीशन से निकलता है। फिर इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देखते हैं जी, नंबर 9 की। ये मिडल में निकलता है, ये फाइनल में निकलता है। मिडल में एक वर्ड बूट। अब ये देखें ऊ ऊ, बूट। अब फाइनल में देखें टू टू, तो यहां पे ये फाइनल में देखें ऊ। तो जहां तक ऊ का ताल्लुक है, ये एक बैक राउंडेड वॉल है जो कि क्लोज पोजीशन से निकलता है, जो कि क्लोज पोजीशन से निकलता है, आर्टिकुलेट होता है। नेक्स्ट जी आके 10 नंबर पे जी श्वा। ये वाहिद वॉल है जो कि साउंड तो है ही, लेकिन इसका नाम भी है। बाकी सारी तो साउंड की साउंड है, उनके नाम नहीं है, इसका नाम भी है, और वो है श्वा श्वा। अब ये सेंटर से निकलता है, जुबान के सेंटर से। अच्छा, बोल के देखें क्या इसमें लिप्स राउंड होते हैं, ओ
अब श्वा की जो प्रोनाउंसिएशन है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे वर्ड को देखें, अगो, ट्रैवल, सुपर। अब इनको आसान करने के लिए वो जो मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि हम पंजाबी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा श्वा बोलते हैं। हम क्या करते हैं, लफ्ज़ बुक है, अब पंजाबी में हम बुक को भी बुक। अब ये जो लंबा हम कर रहे हैं ना, ये श्वा है अ अ। अब टेबल, 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 ल अ, ये जो है वो श्वा है। अब देखें, अगो बोलने से पहले ही गो, अगो, अगो, ट्रैवल। अब ये वाला जो है ना कैट वाला ए है, गूगल इसको इस तरीके से लिखता है, ये कैट वाले ए को, ट्रैवल, वल, वल। अब ये श्वा है, मिडल में आया हुआ है। सुपर, अब सुपर की प्रोनाउंसिएशन भी हम यहाँ पे ठीक देखेंगे, सुपर नहीं होता, सुपर नहीं होता, सुपर। अब प को हमने लंबा किया है तो बहुत बहुत श्वा बन गया, जैसा कि हम पंजाबी में करते हैं, सुपर, सुपर, सुपर। तो ये श्वा है, तो श्वा अ। अब पार्ट ऑफ टंग में हमारा सेंटर इस्तेमाल होता है जुबान का, फिर ये राउंड तो होती नहीं है तो ये अनराउंडेड होती है। लें जी, अब इसको आपने समझना है जिसकी पोजीशन को, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। श्वा सबसे अहम वॉल है, तो इसकी पोजीशन तो आपको वैसे ही हाइट ऑफ टंग का पता होना चाहिए, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। तो यहाँ से श्वा जो है वो जनरेट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं जी, अगो में, ट्रैवल में, सुपर में ये आता है, इनिशियली, मिडली, फाइनली, बिल तरतीब। जी, श्वा एक सेंट्रल अनराउंडेड वॉल है जो कि बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन से निकलता है, हाफ क्लोज और हाफ ओपन पोजीशन से निकलता है। नेक्स्ट आ गया जी 11th नंबर पे जी, श्वा का लंबा हिस्सा है जी अब ये भी सेंट्रल है, वो भी सेंट्रल है, अनराउंडेड है, वो भी अनराउंडेड है। अब बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन, सेम का सेम है सारे का सारा जो है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है, अर्न, अर्न। अब ये लंबा हो गया, से लंबा मजीद किया है तो वो अर्न। फिर बर्ड, बर्ड, बर्ड। अब जब गोरे जी इस तरीके से बोलते हैं, नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, तो हमें समझ नहीं आती क्योंकि हम आर को जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आर तो आता ही नहीं है यहाँ पे। बर्ड, बर्ड, तो ये मिडल के अंदर। अब लास्ट पे फ हम पढ़ते हैं फर, फ, फ। अब यही वजूहात हैं जब कोई नेटिव स्पीकर्स बोलता है तो हमें लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो इस तरीके से हम अपनी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी ठीक कर सकते हैं। आइल्स के लिए जो है वो अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी, हाफ क्लोज और हाफ ओपन पोजीशन पे, एक सेंट्रल अनराउंडेड वॉल है बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन पे, यानी हाफ क्लोज और हाफ ओपन पोजीशन पे ही निकलता है, जो कि श्वा का लॉन्ग फॉर्म है जी। तो बिल्कुल श्वा वाली जगह पे ही निकलती है। और इसमें देखें हमने सेंटर को जो है वो रेड किया हुआ है, तो सेंट्रलाइज्ड वॉल है ये भी और श्वा भी।